नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी रविवार को अपना 17वां जन्मदिन मना रही है। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद सामान्य परिवार में जन्मी ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की सीएम है। इससे पहले वो देश की संसद में बंगाल की सबसे युवा सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री भी रही है। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म के बाद ममता बनर्जी ने यहीं पर अपनी शुरुआती शिक्षा भी ली। 9 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने अपने पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी को खो दिया। इसके बाद ममता ने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा उन्होंने जोगेश्वरी चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की। 70 के दशक में मात्र 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाली ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक पदाधिकारी के रूप में 1976 में अपना काम संभाला। इस दौरान वो 1975 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त की गई। इसके बाद 1978 में ममता कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी बनी। 1984 में ममता बनर्जी को पहली बार लोकसभा चुनाव का टिकट भी कांग्रेस पार्टी से ही मिला और इस चुनाव में वो दक्षिण कोलकाता, जो कि उस समय कलकत्ता हुआ करता था, वहां से वो सांसद बनी। इसके बाद 1991 में वो दोबारा लोकसभा की सांसद बनी और इस बार उन्हें केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राज्य मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद 1996 में ममता एक बार फिर से सांसद बनी, लेकिन 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। पार्टी के गठन की शुरुआत में ममता बनर्जी तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की करीबी रही। इसके अलावा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया। 2002 में ममता बनर्जी ने रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेनों में सर्विसेज बढ़ाने से लेकर IRCTC तक की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। संसद से राज्य की सत्ता तक का सफर करने की दिशा में ममता बनर्जी लगातार तब की वामपंथी सरकार का पश्चिमी बंगाल में खुला विरोध करती रही। CPM के नेतृत्व वाले इस सरकार के मुखिया पहले ज्योति बसु और फिर बड़े वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। 2005 में भट्टाचार्य की सरकार के जबरन भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध शुरू किया। इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के हिस्सों में ममता बनर्जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलन किए। इस आंदोलन को परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन भी मिला। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध का असर और व्यापक जन समर्थन देखते हुए ममता ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल के 2011 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी पार्टी को चुनाव में उतारा। 1998 में पार्टी के गठन के बाद 13 साल की अल्प यात्रा में ही तृणमूल कांग्रेस पहली बार 34 वर्षीय सत्ता वाली वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गई। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की 184 सीटों पर जीत मिली। ये वही राज्य था जहां पर कभी वामपंथी और कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव था। दोनों में एक नई लीग खींचकर ममता ने चुनाव में 184 असेंबली सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। फिर 2016 में ममता पहले से ज्यादा सीटों के साथ राज्य की सत्ता जीतने में कामयाब हुई। ममता बनर्जी इस चुनाव के बाद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल की मुखिया के रूप में तेजी से उभरी। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कड़ी चुनौती दी। देश के तमाम करिश्माई नतीजों के बावजूद इस चुनावों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर एक बार फिर से विजय दर्ज की। ये सीटें एक प्रदेश स्तरीय पार्टी ने जीती थी, लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस जैसे बड़े दल से अधिक थी, जिसने इन चुनावों में कुल 44 सीटों पर विजय हासिल की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है और उनकी पहचान देश के उन नेताओं में होती है जो कि अपने फैसले और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर रहे हैं।
एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे नेताओं की सहयोगी रहने वाली ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की सुपर सीएम के रूप में 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत के साथ।